हेलो एवरीवन, आप सभी का एडविज़न क्लासेस में स्वागत है। आज हम राजपाल सिंह जी की हिंदी की किताब का जो नया छठा संस्करण है उसको पीवाईक्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एक रिवीजन क्लास के रूप में है। इससे पहले हमने जो इनकी किताब है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है हिंदी भाषा का विकास एवं बोलियाँ, उसके 235 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। और आज इसका हम सेकंड चैप्टर सॉल्व करेंगे जो है हिंदी वर्णमाला व ब्राह्म चिन्ह। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, ई भी है, बड़ी ई भी है, री भी है, वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। तो तालु से होगा केटी, ताला पे यानी सेकंड वाले पे, तो क्या हो जाएगा छा। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुंठित ध्वनि है, तो लुंठित ध्वनि जो है वो रा है। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्पप्राण और अघोष वर्ण कौन सा है। तो देखिए स्पर्श जो व्यंजन है ये चारों के चारों स्पर्श व्यंजन में है। ठीक है, अल्पप्राण में क्या होता है, ये ट्रिक है कि स्पर्श व्यंजनों का 1, 3, 5 को हम देखते हैं जो उनका क्रम है। अघोष में क्या देखते हैं, 1 और 2 को। और ओष्ठ में क्या देखते हैं कि ये सबसे लास्ट वाला हो गया, यानी KTMDO ओष्ठव्य। तो अगर मैं बात करूं तो का चोट ता प्यार, ठीक है, यानी एक होना चाहिए, इधर भी एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें पा है और फा है, लेकिन यहाँ 2 है। ठीक है, उस छब्बे भी होना चाहिए, तो पा हो जाएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये एक रिवीजन क्लास है इसलिए मैं ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, तो शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि स्पर्श व्यंजन सभी हैं। अल्पप्राण में क्या होती है, ट्रिक क्या है, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5 देखते हैं और अघोष में 1 और 2 देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही ब्राह्म चिन्ह से युक्त वाक्य को चुनाव कीजिए। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, तो जब ये प्रश्न है तो यहाँ पे प्रश्नबोधक चिन्ह होना चाहिए था। सुनो सुनो वह गा रही है, ये एक शुद्ध है। ठीक है, और यही इसका आंसर है। इसका अगर सी ऑप्शन देखें तो राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, तो इसमें ये विस्मयादि बोधक चिन्ह नहीं आएगा, इसमें अल्पविराम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी के द्वारा कहे गए कथनों को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, तो वो उद्धरण चिन्ह का यूज किया जाता है जो कथन लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण की दृष्टि से वाह है, तो ये दंत ओष्ठव्य है, यानी दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हंस पंथ ब्राह्म चिन्ह है, इसको त्रुटिबोधक भी बोलते हैं। ठीक है, ये एक त्रुटिबोधक भी है, त्रुटिबोधक भी है। अगला क्वेश्चन है, एक के उच्चारण, शायद दिख नहीं रहा, एक के उच्चारण में लिखना है क्या, क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है, ए में कंठ आएगा और तालव्य आएगा। ठीक है, हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और री। ठीक है, ये दोनों तो कंठ वाले हो जाएंगे, कंठ, ये तालव्य हो जाएगा, ये मूर्धन्य हो जाएगा। ठीक है, फिर ए, तो इसको केटी लिख देते हैं शॉर्ट में, अगर ए हो तो इसको केटी यानी कंठ तालव्य। फिर इसमें ओ और ओ, तो इसको ओके यानी ओस्ट और कंठ बोलते हैं, ये एक ट्रिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए विराम चिन्ह का नाम क्या है, ये अर्धविराम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, पुल्लिंग नहीं है, तो इसमें ई और ई नहीं है। ठीक है, बाकी सारे पुल्लिंग है। एक री होता है, वो भी स्त्रीलिंग होता है, ये स्त्रीलिंग वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं, उन्हें स्वर कहा जाता है।
और जो किसी की सहायता से बोले जाए उनको व्यंजन कहते हैं। अब इनको बताना है, ये वर्ण विच्छेद है। द हलंत आ का हलंत सा प्लस आ, तो क्या लिखा जाएगा? ये दक्ष हो जाएगा। ठीक है, कई बार क्या पूछता है कि पूछ लेगा कि इसमें कितने वर्ण हैं, कितनी ध्वनियां हैं, तो कितनी ध्वनियां हो जाएंगी? टोटल 5 हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ला, ये वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये हो जाएगा टा वर्ग का चौथा, क्योंकि ये होता है टा, ठा, दा, ढा और ला, तो ये चौथा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसको वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ये होते हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक, अगला क्वेश्चन है ऐसी कौन सी दो भाषाएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो अंक और आहा है, इनको अयोग्य भाव भी कहते हैं, अयोग्य भाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चारण की दृष्टि से संबल, ये ऐसे लिखा हुआ है संबल, ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? तो संप्रक्त है। ठीक है, ये संप्रक्त ऐसे है, संप्रक्त ध्वनि। ठीक है, मैं इसको थोड़ा जूम कम कर लेता हूँ, शायद ये ऐसे हो रहा है। ठीक। अगला क्वेश्चन है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? तो ये प्लुप स्वर है। ठीक है, सबसे पहले आएगा ह्रस्व स्वर, फिर उससे ज़्यादा जो लगेगा वो दीर्घ स्वर में लगेगा समय मात्रा के आधार पर, फिर इसमें प्लुप्त में। ठीक, ये क्रम होता है। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25। अगला क्वेश्चन है ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो ए का हो जाएगा कंठ तालव्य, केटी। अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन आता है? तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की चीज है, ये शब्दकोश लिखा है, वर्णमाला नहीं लिखा है। ठीक है, तो छा का आता है। अगला क्वेश्चन है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? अगर भाषा की पूछेगा तो शब्द है। ठीक है, कि एक शब्द कई शब्द मिलके ही वाक्य का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा जो सार्थक होगा वो शब्द ही है। निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? तो दंत्य वर्ण हो जाएगा के टी एम डी, यानी चौथे पे आ जाएगा क चोट ता, ता था धा ना पा, आंसर हो जाएगा डी, पा, पावर। ठीक है, ये ट्रिक है इसकी स्पर्श व्यंजनों में, उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, के टी एम डी ओ ऐसे इस तरीके से निकालते हैं, तो दंत फिर चौथे पे आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक जो है वो है पंचमा अक्षर होगा, यानी लास्ट में जो आ रहा है वो माँ है। ठीक है, और निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो घोष के लिए क्या है, एक अघोष होता है और एक घोष होता है। तो अघोष जो होगा वो 1 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 4 5। अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन सा आ रहा है। का फर्स्ट पर आ रहा है तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, चा छा ये भी नहीं होगा, और का खा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये दूसरे पर है। तीसरे पे जो आ रहा है वो गा है, क्योंकि ये घोष या सघोष, ठीक है, एक ही बात है, इसको कहा जाता है। और 1 2 जब हम देखते हैं तो ये अघोष में देखते हैं। ये ट्रिक है, कुछ आपको रटनी ही पड़ेगी, इसमें कुछ ऐसा समझने जैसी चीज़ है नहीं। ठीक है, बस उसको रट लीजिए और फिर उसके बाद अपने ट्रिक के हिसाब से कर लीजिए। ला और सा का उच्चारण, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से किया जाता है? तो ये दंत से किया जाता है, दंत से। ठीक है,
सा याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूँ तो आप ऐसे देख सकते हैं इसको, जैसे ये शा और शा और शा और हा, ठीक है, उसमें समिश्र व्यंजन है। तो ट्रिक तो होती है के टी एम डी ओ, के टी एम डी ओ, ये ट्रिक तो है हमारी। करना क्या है, इस हा को यहाँ लिख देना है, ठीक है, फिर हमारी ट्रिक यहाँ भी काम कर जाएगी। इसको कंठव्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, ठीक है। तो सा क्या है, दंतव्य है, तो ला भी दंतव्य है, दोनों साथ पूछ रखे हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? तो देवनागरी की जो वर्ण ध्वनि नहीं है वो है हमारी ग्रीवा ध्वनि नहीं है, कंठव्य है, दंतश्रव्य है, मूर्धन्य भी है। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? तो तालव्य के टी यानी दूसरे पे आएगा, इसका आंसर हो जाएगा जाछा, ठीक है। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में, तो वो अयोग्यवा होते हैं, अंक और आहा, ठीक है, विसर्ग की तरह यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्णों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? तो वर्ण विच्छेद कहलाता है, ठीक है। स्वरों का उच्चारण व्यंजनों की सहायता से होता है? नहीं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, बिना किसी की सहायता से, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, बिना किसी की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? तो ह्रस्व है, प्लुत्व है, संयुक्त है, द्व्यत्व नहीं है, ये व्यंजन का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा सघोष। अगला क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो क्या कहलाता है? गुरु स्वर, इसको दीर्घ स्वर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें 3 गुना टाइम लगता है, उससे भी ज्यादा, ठीक। अगला क्वेश्चन है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनि के वर्गीकरण का क्या कहलाता है? तो काकल्य कहलाता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान है तो है कंठव्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय वर्ण प्रथम द्वितीय वर्ण किस प्रकार का है? तो अगर पूछे कि प्रथम और द्वितीय वर्ण जो है वो हमारा हो जाएगा अघोष, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि 1 और 2 अघोष और 3 4 5 सघोष, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? तो वो यार अलावा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श यानी जो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है वो 4 ही होती है, ठीक है, यार अलावा याद रखना। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष, महाप्राण ध्वनि है। अगर मैं स्पर्श व्यंजन की बात करूं तो ये चारों को चारों स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अगला देखते हैं कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन का मतलब क्या हो गया? फर्स्ट वाला का वर्ग का होना चाहिए, तो का खा गा घा, इन चारों हैं, ठीक है। ये सेकंड भी कंप्लीट करता है। अघोष देखें तो अघोष में क्या होता है कि हर वर्ग का 1 और 2 ही होना चाहिए, तो यहाँ ये कट जाएगा, ठीक है, और ये भी कट जाएगा, बच्चा खा और खा। अब देख लेते हैं महाप्राण। महाप्राण में क्या होता है कि अल्पप्राण होता है 1 3 5 और महाप्राण होता है इसके बीच में 2 और 4। अब देख लो, का तो नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी खा हो जाएगा। ये जो 4 चीजों को फुलफिल करेगा, स्पर्श व्यंजन भी हो, कंठ ध्वनि भी हो, अघोष भी हो और महाप्राण भी हो, तो वो हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए यानी खा हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उष्ठ्य वर्ण किस विकल्प में है? तो उष्ठ्य वर्ण किस में हो जाएगा? यानी के टी एम डी ओ, ठीक से याद करो, के टी एम डी ओ। तो 1 2 3 4 उष्ठ्य 5 में पा रहे हैं, तो पा फा बा
आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। तो जिसमें सभी महाप्राण हो, तो महाप्राण के लिए क्या है, अल्पप्राण 1 3 5, जिसमें 2 और 4 हों सभी। ठीक है, तो ये किसके अंदर होगा, जिसके अंदर 2 और, तो ये हमारा हो जाएगा का खा जा छा टा ठा। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। संयुक्त ध्वनि कहलाता है। ठीक है, जब दो चीजें जुड़ जाएंगी तो संयुक्त ध्वनि कहलाएगी। दंत उष्ट ध्वनि कौन सी है, तो वाह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है। तो सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी का वर्ग है, चा वर्ग है, पा वर्ग है और, ठीक है, हमारे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में है, तो का वर्ग तो है, चा वर्ग भी है, पा वर्ग भी है, के टी एम डी ओ का चोट ता पा वर्ग होना चाहिए। ठीक है, चा वर्ग भी है, पा वर्ग भी है, ऐसा कोई वर्ग नहीं होता। ठीक है, यहाँ तक ये सही है, बाकी किसी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ये आप देख लेना, ना तो ये है ना तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धविवृत स्वर है, तो ये ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अर्धविवृत और ये विवृत है। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वो कहलाते हैं निरुनासिक स्वर। ठीक है, अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं, तो जो अंतस्थ वर्ण होते हैं वो 4 होते हैं, उष्म वर्ण जो होते हैं वो भी 4 होते हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है रा का विवरण है, तो रा क्या है, वत्स्य लुंठित लघु सगोश अल्पप्राण है और, यानी जिसके अंदर सारी चीज़ें फुलफिल करता हो, तो ये वर्ष भी है, लुंठित भी है, सगोश भी है, अल्पप्राण भी है। ठीक है, सगोश प्राण सगोश, हाँ ठीक है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। ठीक है, तो आज की जो क्लास है ये कंप्लीट हुई, हमारे 50 क्वेश्चंस। ठीक है, हिंदी वर्णमाला एवं ब्राह्मण। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।